इंडिया एक ऐसी ज़मीन जहाँ हर पत्थर, हर दीवार की अपनी एक कहानी है। Some are the stories of kings and empires, but some are whispers in the dark of shadows that never leave. आज हम चलेंगे एक ऐसी जर्नी पे थ्रू दीज हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया जहाँ हॉरर और हिस्ट्री दोनों साथ ही रहते हैं। So let's begin the video. राजस्थान की रेगिस्तानी जमीन पर एक फोर्ट खड़ा है, भांगड़। दिन में देखा जाए तो ये एक नॉर्मल आर्कियोलॉजिकल साइट लगता है। ब्रोकन वॉल्स, पुरानी हवेली और एक बाजार जिसमें अब सिर्फ हवा के झोंके घूमते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, ये फोर्ट अपना असली रूप ले लेता है। इसकी कहानी 16th सेंचुरी तक जाती है, जब राजा भगवंत दास ने ये फोर्ट बनवाया था। एक समय था जब भांगड़ एक बस्लिंग टाउन था। मार्केट्स फुल ऑफ ट्रेडर्स, टेम्पल echoing with chants और महलों में म्यूजिक। लेकिन फिर आई वो कहानी जिसने इस फोर्ट को कर्स्ड बना दिया। कहते हैं एक तांत्रिक सिंघिया प्रिंसेस रत्नावती के प्यार में पड़ गया। He tried to cast a spell on her, एक enchanted परफ्यूम जो उसे उसके पास खींच ले। लेकिन प्रिंसेस ने उसका जादू समझ लिया और वो बॉटल एक बोल्डर पर फेंक दी। उस बोल्डर ने उस तांत्रिक को कुचल दिया, लेकिन मरते मरते उस तांत्रिक ने एक श्राप दिया कि भांगड़ कभी भी प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा। एंड सून आफ्टर दिस इंसिडेंट मुगल आर्मी ने भांगड़ फोर्ट पर अटैक किया और उसे पूरा का पूरा तबाह कर दिया। आज भी माना जाता है कि रात को फोर्ट के अंदर से आवाजें आती हैं, फुटस्टेप्स, स्क्रीमिंग और कभी कभी घुंघरू की हल्की सी आहट। लोकल्स बिलीव कि जो भी वहां से रात को गुजरता है वो वापस कभी नहीं आता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यहाँ एक बोर्ड लगा रखा है कि आफ्टर सनसेट द एंट्री इन भांगड़ फोर्ट इज प्रोहिबिटेड। अब चलते हैं पुणे, एक रॉयल पैलेस के पास जिसके अब सिर्फ रूम्स बचे हैं। शनिवार वाड़ा, वंस द प्राइड ऑफ मराठा एम्पायर। ये बनाया गया था 1732 में बाय द पेशवास। ये महल था फुल ऑफ ग्रैंडवर, फाउंटेन्स और मार्बल हॉल्स। लेकिन फिर इसके अंदर एक ऐसी कहानी हुई जो आज तक लोगों का दिल दहला देती है। 1773 में नारायण राव पेशवा, सिर्फ एक 16 साल का बच्चा, अपने खुद के खानदान के पॉलिटिक्स में फंस गया। His uncle रघुनाथ राव एंड आंट आनंदी बाई ने उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची। एक रात गार्ड्स ने उसके चैम्बर में घुसकर सोते हुए उसे तलवार से काट दिया। He screamed for help और उसके लास्ट वर्ड्स थे काका माला वाचवा, which means uncle save me, but nobody came। और ये आखिरी स्क्रीम्स आज भी सुनाई देती है। फुल मून नाइट्स पर लोकल्स और गार्ड्स क्लेम करते हैं कि उन्हें पैलेस के अंदर से एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इमेजिन वॉकिंग पास दोज एंशिएंट गेट्स और अचानक से तुम्हें एक बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है जो मदद के लिए चिल्ला रहा है। दिल्ली के दिल में मॉडर्न स्काई स्क्रेपर्स के बीच एक ऐसी जगह छुपी है जो दिल्ली के राज रखती है, अग्रसेन की बावली। ये एक स्टेप वेल है जहां पर 108 स्टेप्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका ओरिजिन महाभारत के समय तक जाता है, which is later rebuilt by the अग्रवाल कम्युनिटी। बावली एक समय था जहां लोग पानी भरने आते थे, फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते थे। लेकिन फिर आया वो डार्क ट्विस्ट। लोक कथाओं में ऐसा कहते हैं कि बावली का पानी एक समय पर पिच ब्लैक हुआ करता था और वो पानी लोगों को अपनी तरफ खींचता था, जैसे कोई अनसीन फोर्स कह रहा हो, जंप जंप। बहुत लोग इसी तरह इसी जगह पर अपनी जान दे चुके हैं। इवन टुडे जब आप नीचे लास्ट स्टेप्स तक जाते हो तो एक अजीब सी खामोशी चिपक जाती है। ट्रैवलर्स ने क्लेम किया है कि जैसे ही आप नीचे जाओ तब आपको महसूस होता है कि कोई तो है जो आपको देख रहा है, आप अकेले नहीं हो।
मिस्टी हिल्स ऑफ कर्स्यो, एक ऐसी जगह जहाँ नेचर बहुत खूबसूरत है लेकिन हवाओं में एक अजीब सी डेड साइलेंस है। डाउ हिल स्कूल और उसके आसपास का फॉरेस्ट रोड इनफेमस फॉर बीइंग हॉन्टेड। यहाँ के कॉरिडोर्स में टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही क्लेम करते हैं कि उन्होंने बहुत अजीब आवाज़ें सुनी हैं, फुटस्टेप्स एकोइंग इवन जब स्कूल बंद होता है, जैसे कोई अनसीन एंटिटी स्टिल वॉक्स दोस हॉल्स। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी कहानी है हेडलेस बॉय की। वहाँ के वुड कटर्स ने एक बच्चे की आत्मा देखी है जिसका सर नहीं है, जो रोड पर घूमता है और फिर जंगल में गायब हो जाता है। लोकल्स बिलीव करते हैं कि अगर किसी ने भी इस बच्चे को देखा तो इसका मतलब कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। जो लोग उस फॉरेस्ट रोड से गुजरते हैं वो कहते हैं कि कॉन्स्टेंटली कोई उनके पीछे चलता है, बट जब वो मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। इमेजिन वॉकिंग इन दीज फॉरेस्ट रोड्स। अब एक ऐसी कहानी जो ह्यूमंस की नहीं लेकिन नेचर की है। असम के एक छोटे से गांव जतिंगा में हर साल एक डरावनी और अजीब फिनोमेना होती है। सितंबर अक्टूबर के मॉनसून मंथ्स में दूसरे गांव से आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स रात को 6:30 से 9 बजे के बीच अपने आप आसमान से नीचे गिर जाते हैं, मानो जैसे कोई इनविजिबल चीज उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। साइंस कहता है कि ये फॉग और डिसओरिएंटेशन की वजह से, लेकिन लोकल्स बिलीव करते हैं कि ये एक श्राप है और इविल स्पिरिट्स इन बर्ड्स को अपनी तरफ ल्योर करती हैं। विलेजर्स ने खुद देखा है, पूरे आसमान से बर्ड्स एक साथ नीचे गिरते हुए, डाइंग ऑन द ग्राउंड। इट्स नॉट जस्ट स्पूकी, इट्स ऑल्सो हार्ट ब्रेकिंग। जतिंगा को दुनिया का सबसे पैरानॉर्मल नेचुरल मिस्ट्री भी कहा जाता है। तो ये थे इंडिया की कुछ हॉन्टेड प्लेसेस जहाँ हिस्ट्री और हॉरर दोनों एक ही साथ लॉक्ड हैं। फ्रॉम कर्स्ड फोर्ट्स टू डेड बर्ड्स, एक बात तो साफ साफ क्लियर है, दैट पास्ट डजंट डाई, समटाइम्स इट जस्ट वेट्स फॉर समवन टू लिसन। अब सवाल ये है कि क्या आप लोग इन जगहों पर रात गुजारना चाहोगे? Let me know in the comments. That is it for this video. I'll see you guys in the next one. Tab tak, keep your lights on.